एक तुलना अंगद जी महाराज ने और दी है, पतंगे के साथ भी इसकी तुलना की है। एक तो खर है, गधा है, और दूसरे तो पतंगा है। पतंगा मूर्ख है, वह भले ही अपने आप को बहुत बड़ा मानता है या कुछ सोचता है जैसे तू सोच रहा है, पर वह है मूर्ख। क्यों? प्रकाश के पास जाता है, दीपक के पास जाता है, तो दीपक के पास दो चीजें हैं, एक तो है प्रकाश और दूसरा है दीपक के पास उसकी दाहक शक्ति। काश समझदार होता तो दीपक के प्रकाश से लाभ लेता और जलता ना, वह मूर्ख तो जल जाता है। तू भी इसी प्रकार का मूर्ख, तूने अपने ज्ञान सदुपयोग किया हुआ होता। साधक जनों, संत महात्मा कहते हैं हमारे ऊपर जिसके मन में ये वृत्ति है उनको कहते हैं जो विषयाशक्ति को उतना ही महत्वशाली मानता है जितना भगवत नाम की आराधना को, तो संत महात्मा कहते हैं ये उसकी खर वृत्ति है। बात तो ये करने वाली है ना, हमें उस गधे से क्या लेना है? हमें तो इससे लेना है जो बात, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है रावण की बात बता के। यदि हम साधक जितने भी यहां बैठे हुए हैं, हमारा आकर्षण विषयों के प्रति उतना ही है यदि इतना भगवान नाम के प्रति, तो संत महात्मा कहते हैं ये खर वृत्ति है। कहां भगवत नाम और कहां विषयों के प्रति आकर्षण, कहां विषयों के प्रति आसक्ति, कोई आपस में तुलना नहीं। यदि आप समझो कि एक जैसे हैं, तो संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये खर वृत्ति है, साधक के अंदर नहीं होनी चाहिए। इतनी ही बात के लिए ये खर वृत्ति की आज चर्चा आपकी सेवा में रखी गई। दूसरी वृत्ति है दूषण, पर दोष देखने वाला, ये दूषण वृत्ति है। मुझे कोई ऐसा दिखाई ही नहीं देता जो इस प्रकार का हो, जो ऐसा साधक हो जिसमें ये दूषण वृत्ति ना हो। एक बड़ी गंभीर समस्या है इसके साथ। दूसरों को दोष देखने वाला, दूसरों के दोष बखान करने वाला, देखने वाला व्यक्ति अपने दोष देखने बंद कर देता है। यदि ये बात साफ जुड़ी रहती, दूसरों को बेशक भाई देखता रहे लेकिन अपने भी देखता रहे। सर्वप्रथम तो यही सबसे बड़ा दोष है कि तू दूसरों के दोष देख रहा है। यदि तुझे ये पता रहे तो फिर कोई बात नहीं है। होता यूं है, दूसरों के दोष जब दिखाई देते हैं तो अपने दोष दिखाई देने बंद हो जाते हैं, अपने दोष दिखाई नहीं देते। आज ही आपने पढ़ा है खरदूषण ने पहले 14 राक्षस भेजे हैं और उसके बाद राम का हनन करने के लिए, राम लक्ष्मण का हनन करने के लिए या तीनों का हनन करने के लिए, सीता का नहीं, सीता को तो वह चाहते थे, ले जाना चाहते थे, इन दोनों का हनन करने के लिए 14,000 राक्षस और भेजे। राम अकेले, लक्ष्मण को कह दिया उन्होंने आप पहरे पर रहना, मैं इनके साथ निपटूंगा। खरदूषण भी आ जाएंगे तो चिंता न कर, मैं इन सबके साथ अकेला ही निपटूंगा। 14,000 राक्षस आ गए हैं। जानते हो भगवान ने क्या लीला रची है? 14,000 के 14,000 को राम बना दिया, सबको राम रूप दे दिया। ध्यान देना, दूषण वृत्ति की चर्चा चल रही है। दूषण वृत्ति जो अपनी ओर नहीं देखने देती, सामने वाले तो इनको राम दिखाई देते हैं जो इनके शत्रु हैं। काश इन्हें स्वयं अपना आप भी दिखाई देता कि हम भी वही राम बने हुए हैं जो सामने वाले हैं, तो द्वैत बुद्धि मर गई होती, भेद बुद्धि मर गई होती, सब बच गए होते। अब दूसरों को देख देख के ही ये सारे के सारे 14,000 अपने आप ही मर गए। संत महात्मा कहते हैं जिस साधक के अंदर ये दूषण वृत्ति है वह अपने आप ही मरता जाता है, वह अपने आप ही भीतर खत्म होता जाता है, उसकी कमाई अपने आप ही नष्ट होती जाती है, वह अंदर से बिल्कुल खोखला होता जाता है, वह इस वृत्ति के कारण अपने आप ही सूख के राख हो जाता है, जल के राख हो जाता है, सूख के
कांटा हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, वह नाम की कमाई खत्म हो जाती है। तृष्णा मन की तीसरी वृत्ति है, तृष्णा। इसके बारे में भक्तजनों आप सब लोग जानते हो। तृष्णा अर्थात काम, क्रोध एवं लोभ। इसके साथ ही ये प्रसंग समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आगे की चर्चा आप बहुत पढ़ चुके हैं। कल दूसरे सर्ग के आगे चलेंगे। इसी बीच भगवान राम शबरी के घर भी हो आए हैं। सुग्रीव के घर नहीं जाना उन्होंने, किसी के घर नहीं जाना, शबरी के घर चले गए हैं। सबको कहेंगे मैंने व्रत लिया हुआ है, प्रण लिया हुआ है कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। तो कोई पूछे कि शबरी के घर क्यों गए, तो कहते हैं वहां तो मेरी भक्तनी रहती है, और जहां मेरी भक्तनी रहती है वह घर नहीं होता, वह तो आश्रम होता है। आश्रमों में तो मैं जाता हूं। भरद्वाज के आश्रम गया था, वाल्मीकि महाराज के आश्रम गया था, शबरी कभी आश्रम में गया हूं, उसके घर में मैं नहीं गया है। तो उसकी कुटिया बेचारी की और कुछ नहीं, लेकिन भगवान शबरी के घर को आश्रम कहते हैं। मेरी भक्तनी वहां रहती है। यही समाप्त करने की इजाजत दें भक्तजनों। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा सब पर, राम कृपा बनी रहे। भक्तजनों जाप करो, जाप करो, और हर माला के बाद मेरे राम उस दयालु कृपालु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, परमात्मा ये जितनी वृत्तियां हैं, ये जितने विकार हैं, जितने दुर्गुण हैं, मेरे राम इनसे तेरे सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें बचा के रख परमात्मा, हमें बचा के रख। पाही माम त्राही माम, मेरे राम त्राही माम।